करियर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आरआरबी आरपीएफ का जो अभी आपका एग्जामिनेशन चल रहा है उसके हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। आइए एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पहला चैप्टर आप क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो ये रेशियो 8:7 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण की वर्तमान क्षमता बताइए क्या है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, आपको मिल्क और वाटर दे रखा है। अगर मैं पूछूं कि आपका प्रीवियस रेशियो इनिशियल रेशियो क्या है तो आप बोलेंगे 4:3 दे रखा है। ये आपका ओल्ड है इनिशियल। और 2 लीटर पानी मिलाने के बाद आपका न्यू रेशियो क्या हो जा रहा है, तो आप बोलेंगे 8:7 हो जा रहा है। अब एक बात मुझे बताइए कि 2 लीटर आप पानी मिला रहे हैं, पर दूध जो हमारा इनिशियल क्वांटिटी में था वो दूध अब भी है हमारा, यानी दूध की जो क्वांटिटी पहले थी वो अब भी होनी चाहिए। तो आप यहां पे देख रहे हैं मिल्क की अगर क्वांटिटी को हम अगर सेम करें तो 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रेशियो को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूना 8, 8 और 8 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमारा वाटर कितना हो जा रहा है 6, और बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है 7। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि वाटर में कितने वैल्यू की इंक्रीमेंट आई है तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू इंक्रीमेंट आई है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 लीटर के बराबर, क्योंकि हमने 2 लीटर पानी मिलाया था। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान वैल्यू आपको बतानी है, करंट, तो करंट आपको बतानी है। करंट अगर मैं बोलूँ तो 8 और 7 होगा, क्योंकि ये न्यू रेशियो यही आपका करंट रेशियो होगा। तो 8 और 7, तो 8 + 7 यूनिट की अगर मैं वैल्यू आपको बोलूँ तो 15 × 2 लीटर होगी। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 लीटर आएगी। यानी जो हमारा करंट रेशियो मान होगा, वर्तमान वैल्यू जो होगी वो हमारी 30 लीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में यदि एक छात्र को अधिकतम अंक का 25% प्राप्त हुआ है तो वह 60 अंकों से फेल कर जाता है, लेकिन एक दूसरा छात्र जो अधिकतम अंकों का 42% प्राप्त करता है तो वह पास वाले अंक से 8 अंक ज्यादा ले आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम अंक क्या है और पास परसेंटेज क्या होगा। चलिए अगर हम पहले कंडीशन में आए तो बच्चा 25% अंक प्राप्त कर रहा है और कितने अंकों से फेल हो जा रहा है, तो आप बोलेंगे 60 अंकों से ये फेल हो जा रहा है। और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि बच्चा जब 42% प्राप्त कर रहा है, 42%, तो इस बार जो है वो बच्चा पास होने वाले अंक से 8 अंक ज्यादा ले आ रहा है, यानी 8 अंक ज्यादा ले आ रहा है पासिंग मार्क्स से। तो एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा तो आप बोलेंगे 17%। वही डिफरेंस इन दोनों का होगा, चूंकि माइनस और प्लस है इनके बीच में, अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो आप बोलेंगे ये 68 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 आएगी। कोई भी संख्या आपको मालूम है 100% होती है। 100% की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 4 × 100 = 400। यानी जो एग्जाम में हमारा अधिकतम अंक होगा वो 400 होगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि 400 हमारा दो जगह दे रखा है, इसका मतलब हमें पासिंग मार्क्स भी निकालना होगा। तो चलिए एक बात बताइए, बच्चा जब 25% नंबर ला रहा था तो 60 अंकों से फेल हो जा रहा था, हाँ या ना। और बच्चा जब 42% अंक ला रहा है तो 8 नंबर ज़्यादा लेके चला रहा है। तो 4 नंबर 1% के बराबर है। तो अगर मैं बोलूँ 8 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा,
तो आप बोलेंगे कि 8 नंबर 2% के बराबर होगा, हाँ या ना? होगा। तो ये अगर मैं बोलूं कि वो बच्चा 8 नंबर ज्यादा ले आ रहा था या 2% ज्यादा नंबर ले आ रहा था पासिंग मार्क्स से, तो वो लाया कितना था? 42%। 2% वो ज्यादा पासिंग मार्क्स से ले आया था, यानी पासिंग मार्क्स हमारा क्या रहा होगा? तो आप बोलेंगे 40%। यानी हमारा मैक्सिमम मार्क्स है 400 और पासिंग मार्क्स हमारा आ रहा है 40%। तो ऑप्शन हमारा सी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बिल्कुल आसान आसान से सवाल है ये, ज्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्या आपस में बराबर है। तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि जो जो दो संख्या है x और y है। आई बात समझ में? x हमारी बड़ी संख्या है और y हमारी छोटी संख्या है। चलिए बड़ी संख्या में बोल रहा है 4% की कमी हो रहा है, यानी जो बड़ी संख्या है इसमें 4% की कमी हो रहा है। तो किसी भी संख्या में 4% की कमी होगी तो वो संख्या कितने की बन जाएगी? तो आप बोलेंगे 96% की संख्या ये बन जाएगी। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो छोटी संख्या है उसमें 12% की वृद्धि हो रही है। तो दूसरी संख्या हमारा y दे रखा है, इसमें 12% की वृद्धि हो रही है, मतलब ये पहले 100% थी, 12% की वृद्धि हो गई। तो आप बोलेंगे अब ये संख्या कितनी हो गई? 112%। तो बोल रहा है जब ये रिलेशन आ रहा है तो ये संख्या आपस में बराबर आ रही है, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो आप बोलेंगे हाँ। चलिए परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। अब देखिए तो ये कौन सी संख्या से कट रहा है। अगर मैं बोलूँ ये 16 से 6 बार जा रहा है और ये कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है। तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? मैं ये चीज़ों को एक जगह कर दूं तो आप बोलेंगे कि ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 7 के बराबर और y की वैल्यू 6 के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों का योग 520 है, तो मैं बोल सकता हूं कि 7 प्लस 6 की वैल्यू किसके बराबर? 520 के बराबर। 7 और 6 की वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। तो 13 की वैल्यू 520 के बराबर है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप बोलेंगे कि 520 डिवाइडेड बाई 13। 13 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये? 4 और 0 40 बार। अब आपसे क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पूछ क्या रहा है कि छोटी संख्या आपको बतानी है। तो छोटी संख्या हमारी कितनी थी? 6। तो 1 की वैल्यू आपकी 40 आ रही है, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलेंगे 240। 240 हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/30% लाभ पर बेचता है। तो पूछ रहा है कि उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। आप जानते हैं कि कभी भी हम लाभ की गणना करते हैं तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने जो अपना लाभ का गणना किया वो उसने सेलिंग प्राइस पे किया है, तो जाहिर सी बात है ये गलत होगा। तो आपसे पूछ रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत, यानी हमें कॉस्ट प्राइस में देखना होगा कि उसका लाभ क्या हो रहा है। तो आप जानते हैं कि 16.2/3% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बोलूं तो आप बोलेंगे ये 1/6 होगा, हाँ या ना? 1/6 होगा, यानी कोई चीज में एक की प्रॉफिट वो कमा रहा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। क्योंकि वो प्रॉफिट को अपने सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट कर रहा है और ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब एक बात बताइए कि उसकी सेलिंग प्राइस 6 है और प्रॉफिट वो 1 का कर रहा है, तो मैं आपसे कॉस्ट प्राइस पूछूं तो आप बता देंगे? तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल कर आ जाएगा? आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो आपको क्या निकल के आ गया? कॉस्ट प्राइस। अब आप जानते हैं कि अगर प्रतिशत की अगर प्रॉफिट की मुझे गणना करनी है तो वो कॉस्ट प्राइस पे करनी होगी। तो मैं अगर बोलूं कि परसेंटेज प्रॉफिट अगर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 का प्रॉफिट कर रहा है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5%। में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा? 20। यानी जो ओरिजिनल हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल कर आएगा वो 20% आएगा। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक छात्र किसी संख्या के 2/3 के स्थान पर 5/6 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर में गलती प्रतिशत बताएं। देखिए, उसे मल्टीप्लाई करना कितने से था, तो आप बोलेंगे 2/3 से। उसने कर कितने से दिया, 5/6 से। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी गलती में प्रतिशत गलती कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका पहला ये होता है कि हम इनका एलसीएम ले लें और वो संख्या मान लें। दूसरा तरीका क्या है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ये ओरिजिनल वैल्यू होगा और ये जो गलती करने के बाद की जो वैल्यू आ रही है वो होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं आना 12 चाहिए था, आया कितना हमारा 15। आना 12 चाहिए था, आया हमारा 15। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि गलती कितने की, तो आप बोलेंगे 3 की गलती हुई है, 3 हमारा ज्यादा आ रहा है। तो 3 हमारा ज्यादा आ रहा है किसके भी हाथ में, 12 के हाथ में। प्रतिशत में अगर मैं बदलूं तो ये 100 होगा, 3 से काटेंगे तो ये 4 होगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा। यानी जो हमारी गलती हुई है वो कितने की हुई है, 25%। यानी हमने 25% वैल्यू वो ज़्यादा हमारा आ गया है। ऑप्शन सी हमारा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि ए बी से दुगना काम कर सकता है, यानी ए की एफिशिएंसी बी की दुगनी है और एक साथ किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर दे रहा है। तो मैं अगर बात करूं कि ए और बी दो लोग हैं, बोल रहा है ए की एफिशिएंसी बी की दुगनी है, तो बी अगर मैं 1 मान लूं तो ए हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। अब आपको बोल रहा है कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 18 दिन में किसी भी काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया टोटल वर्क क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि दोनों के काम अगर मैं मिला दूं, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 2 काम करेगा, ये एक दिन एक काम करेगा, तो टोटल काम कितने हो गए 3। 18 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, तो टोटल काम हमारा कितना निकल के आ गया 54। ये हमारा टोटल काम आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए अगर अकेला इसी काम को करे तो कितने दिनों में कर देगा। तो अगर मैं बात करूं कि ए इस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना है हमारा 54। और आपको पता है कि ए एक दिन में कितना काम कर पाता है, तो आप बोलेंगे 2 काम। यानी ये पूरे काम को कितने दिन में अकेला कर देगा, तो आप बोलेंगे 27 डेज में। ऑप्शन डी आपको दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक संख्या जो 11.1/9% बढ़ाने पर 900 हो जाती है, तो आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, यानी वो संख्या पहले की जो वैल्यू थी वो पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 11.1/9% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू आपको पूछूं तो आप बोलेंगे ये 1/9 होगा। यानी अगर संख्या पहले 9 थी तो इसमें 1 की वृद्धि कर दी गई, तो अब संख्या कितनी की हो गई होगी। तो संख्या पहले अगर 9 थी, 1 की वृद्धि हुई, तो संख्या अब कितनी की हो गई 10 की हो गई। और 10 किसके बराबर होगा 900, चूंकि करंट वैल्यू आपको दे रखा है। यानी ये 10 किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 900 के बराबर। यानी 10 की वैल्यू अगर 900 है तो मैं 1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 90 होगी कि नहीं होगी। 1 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो जब 1 अगर 90 के बराबर होगा तो इस 9 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो मल्टीप्लाई बाय 90 आप कर देंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8110 आपको आ गया। यानी जो पहले की आपकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी रही होगी 810 रही होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए खत्म। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। ऐसे ही हर दिन आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूंगा। क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम अभी लगभग आपको 4-5 दिन और चलेगा, तो इस बीच जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो साथियों, आज इतना क्वेश्चन को मैं करने के बाद इस सेशन को खत्म करता हूं। अगले दिन हम अगले क्वेश्चन जरूर देखेंगे। थैंक यू।